नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली में आपका भाग्य बिंदु कहां पर है, कैसे जाने? भाग्य बिंदु में धन की भूमिका होती है, जो बता देगा कि कितने धनी होंगे आप। भाग्य बिंदु में बैठा ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा फलकारी हो सकता है। भाग्य बिंदु निकालने के लिए क्या करना है? अगर दिन का जन्म है, आपका जन्म समय दिन में है, तो आपको क्या करना होगा? जो आपके लगन का स्पष्ट है, जो चंद्र स्पष्ट है, इन दोनों को जोड़ के सूर्य का अस्पष्ट घटाना होगा। और अगर आपका जन्म रात्रि में है, तो भाग्य सहम निकालने के लिए, यानी भाग्य बिंदु निकालने के लिए लग्न स्पष्ट में आपको सूर्य का स्पष्ट जोड़ना है और चंद्र का स्पष्ट घटाना है। यानी दिन का जन्म होने पे जब सूर्योदय रहता है, तो सूर्य का अस्पष्ट घटाया जाएगा और चंद्र का जोड़ा जाएगा। वहीं रात्रि का जन्म होने पर सूर्य का स्पष्ट जोड़ेंगे और चंद्र का स्पष्ट घटाएंगे। ये चीज हो जाती है। कैसे करना है, कैसे जोड़ते हैं, या मैं आपको तरीका भी बताने चल रहा हूं। यहाँ पर आपके सम्मुख एक कुंडली है, यह कुंभ लगन की कुंडली है। लगन का स्पष्ट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। लगन कुंभ है, तो मैं यहाँ पर मैंने 11 लिख दिया है। 9 अंश पर है लगन और 16 कला पर है। चंद्रमा 12 राशि में है, मीन राशि में है, तो यहाँ पे 12, यानी ये जो मैंने शुरू में लिया है, ये राशि मैंने ले ली है। ये क्या है? राशि है। ये क्या है? अंश है। और ये क्या है? कला है। तो चंद्रमा 12 राशि पर है, 24 अंश 59 कला पर है। सूर्य 6ठी राशि पर है, यानी कन्या राशि पर है, 1 अंश और 52 कला पर है। लेकिन इसको इस तरीके से लेते नहीं है, यहां पर मैं सिर्फ समझाने के लिए और दिखाने के लिए ले लिया हूं। इसको लेना कैसे है? जब गणित करेंगे तो इस बालक का जन्म दिन का है, तो दिन वाला सूत्र हम लगाएंगे। सबसे पहले लग्न स्पष्ट, चंद्र स्पष्ट और फिर माइनस सूर्य स्पष्ट करके निकाल के मैं दिखाऊंगा। ये जो लग्न स्पष्ट लेना है, लगन में कौन सी गिनती है? 10 नंबर है। लगन में 11 नंबर की गिनती है। यहां पर 11 मैंने लिखा है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा अस्पष्ट मतलब होता है भोगांश, कि कितना भोग हो चुका है। अब अगर यहाँ पे कुंभ लगन है, 11 नंबर की राशि कुंभ राशि है, तो इसका मतलब होता क्या है कि मकर का भोग हो चुका है। चंद्रमा मीन राशि पे है, यानी चंद्रमा भोग कितना कर चुका है? 11 राशि तक भोग कर चुका है। तो जो भोग कर चुका होता है उसको यहाँ पे लिखना होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लगन में अगर 11 लिखा हुआ है, तो 11 नहीं लेना है, राशि उसकी हम क्या मानेंगे? 10। लगन में लगन 11 नंबर की राशि पर है, तो इसको हमें पिछली राशि लेना है, हमेशा याद रखिएगा। लगन की पिछली राशि लेंगे, चंद्रमा की भी पिछली राशि लेंगे और सूर्य की भी पिछली राशि लेंगे। जिस राशि को वह भोग चुका है वो लेते हैं, और ये अंश होते हैं जो भोग चुका होता है ग्रह। तो लगन में 11 था, तो हमने 10 ले लिया। लगन के अंश यहाँ पर और कला दिख रही है। अंश कितने हैं? 0, 9 अंश का लगन है, इसको ले लीजिए। और कला कितनी है? 16 है। इसी प्रकार से आपको अपनी कुंडली में कर लेना है। ये तो लग्न स्पष्ट हो गया। इसमें हमें चंद्र का स्पष्ट जोड़ना है। तो चंद्र यहाँ पर है, 12 राशि पर है, तो 12 लेने के बजाय क्या लेना पड़ेगा? एक राशि पीछे जानी पड़ेगी, तो 11 हो गया। अंश यहाँ पर दिया गया है, 24 अंश हो गया। और यहाँ पर 59 जो हो गई, इसकी कलाएं हो गई। पहले इसको हम जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद घटाएंगे। देखिए राशि जो होती है, ये कलाएं जो होंगी, जब ये 60 के ऊपर होती हैं तो ये बढ़ जाती हैं। यानी कला वाले कॉलम में जब भी योग करेंगे तो इसमें मैक्सिमम सिर्फ 60 हो सकता है। 60 के ऊपर जाएगा तो जो ऊपर जाएगा उसको यहां पे लिख देंगे। शेष 60 का जो भी कॉम्बिनेशन निकलेगा वो 1 में परिवर्तित होकर के इसमें आ जाएगा।
और इसी प्रकार से अंश हमेशा कितने होते हैं, 30 अंश होता है। अंश वाले कॉलम में कभी 30 से ऊपर नहीं जाएगा। 30 से ऊपर जाएगा तो जो भी ऊपर जाएगा उसे यहां लिखेंगे और उसे एक में परिवर्तित करके राशि में जोड़ देंगे, यानी 30 अंश की क्या होती है, एक राशि होती है। 60 कलाओं का कितना होता है, एक अंश होता है। तो यहां पे अब हम योग करते हैं, यहां पे 9 और 6 जोड़ेंगे तो 15 हो गया। तो 5 हमने ले लिया और ये 5 1 6 और हमें क्या मिल गया, 7। कितना मिल गया, 75। और यहां पर अधिकतम देखिए, इसी चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर 75 हमको मिला, जैसे ही ये 60 होता है तुरंत एक परिवर्तित होके 60 कला में कितना हो जाता है, एक अंश होता है। तो हमें यहां पर 75 कलाएं मिली हुई हैं, तो इसमें से 60 कला जो है वो आके इसमें अंश में जुड़ जाएगी। तो हमारे पास कितना बचेगा, 75 में से 60 जाएगा तो हमारे पास सिर्फ 15 बचेगा। तो इस कला वाले कॉलम में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और जो 60 हमने लिया है, 60 कलाएं मिलके एक अंश हो गई, अभी वो आकर के इसमें जुड़ जाएंगी। तो 9 4 13 के 3 हुआ और 2, 9 4 13 के 3 और 2 और एक हमारे पास पहले था तो हमने उसको जोड़ दिया तो कितना हो गया, 33। और इधर से कलाएं एक आई हुई थी तो ये 33 का क्या हो गया, 34 हो गया, 34 हो जाएगा ये। अब आप यहां पर भी देखिए, जैसे अंश में 30 से ऊपर जाएगा वह तुरंत राशि में बदल जाएगा। तो 34 में जो हमारे पास 30 है वह राशि में बदल के इधर आ जाएगी। 30 एक अंश में बदल गया तो बचा कितना, 4 बचा। तो हम यहां पे कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे, यानी यहां पर फाइनल रिजल्ट जो है 4 है। इसी के बगल में मैं फिर से 15 लिख दे रहा हूं, यानी हमारे पास एक अंश एक्स्ट्रा आया है जो हम यहां पे जोड़ेंगे। अब यहां पे 11 और 10 को जब हम जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, 1 2, ये क्या हो गया, 21। और इधर 30 अंश का एक राशि इधर हुआ था तो ये 21 का क्या हो जाएगा, 22 हो गया। ये हमको प्राप्त हो गया, यानी लग्न स्पष्ट हमने निकाल लिया और चंद्रमा का स्पष्ट हमने निकाल लिया है। अब हमें इसी में से सूर्य का स्पष्ट घटाना होगा। सूर्य का स्पष्ट यहां पर लिखा है 6 1 52, 6 राशि पर है, यानी 5 राशि भोग चुका है। तो जो भोग चुका है हमें उसको लेना है, तो यहां पर हमने 5 कर दिया और फिर उसके बाद उसके अंश हैं 1 और फिर उसके बाद यहां पर हो गया 52। ये क्या है, कला है, ये क्या है, अंश है और ये क्या है, राशि है। अब हमें घटाना है। अब आप जानते हैं 15 में से 52 घटेगा नहीं, तो इधर से चला जाएगा। इधर जो है कितने अंश हैं, 4 अंश है। तो अगर इधर से जाएगा तो पूरा का पूरा अंश जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये 15 कलाएं हैं, ये 4 अंश हैं, ये 22 राशियां हैं। तो अगर इधर से जाएगा तो पूरा एक अंश चला जाएगा। एक अंश कितना, पूरा का पूरा एक, जो यहां पर 4 अंश है तो एक अंश जब पूरा जाएगा तो एक अंश में कितनी कलाएं होती हैं, 60 होती हैं। तो यहां पर 15 पहले से है और ये आकर के क्या हो गया, 60। तो 60 जब आया और 15 में आया तो ये क्या हो गया, 75 हो जाएगा। तो अब 75 में से घटाएंगे, 5 में से 2 गया तो कितना हो गया, 3 हो गया। और 7 में से 5 गया तो क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहां पर क्या मिला हमें, 23 मिला है। अब यहां पे जो हमारे पास 4 अंश हैं ये सिर्फ 3 बचे हैं, क्योंकि एक पूरा अंश आकर के यहां पर 60 में बदल गया था। तो 3 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब यहां पर 22 राशि में से 5 राशि घटा दीजिए, तो 22 में से 5 गए कितना हो जाता है, 17 हो जाता है। 7 5 12 22। तो हमने इसको घटा लिया। अब हमें प्राप्त हुआ है 17 राशि, 2 अंश और 23 कला। लेकिन टोटल राशियां कितनी होती हैं, 12। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके यहां पर राशियों में 12 आया है तब तक तो काम ठीक है, लेकिन 12 से जैसे ऊपर हो गया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 12 राशियां हैं, तो हम 12 के गुणक में इसको हटा देंगे, 12 के गुणक में इसको
अलग करेंगे। अब यहां पर 17 है तो इसी में से हम क्या घटा देंगे 12। कितना, अगर 12 से अधिक है तो आप 12 घटा दीजिए। अगर यहां पर 13 होता और 12 घटाते तो 1 आता। अब यहां 17 है तो हम 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12 5 17। यहां पर कौन सी राशि आ गई, पांचवी राशि। जैसे हमने क्या लिया था, यहां पर जो लगन है, चंद्रमा है, सूर्य है, उसका भोगांश जो भोग चुका है उस राशि को लिए थे। तो ऐसे ये जो प्राप्त हुआ है भोगांश प्राप्त हुआ है, तो इनका जो भाग्य बिंदु है ना वो 5 राशि भोग चुका है। यानी अभी करंट में कहां होगा, छठी राशि में होगा, 2 अंश पर होगा, 23 कला पर होगा। तो ये जो आएगा उसकी अगली राशि लेनी है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो भी आएगा उसकी अगली राशि ही आपको हमेशा लेनी है। तो 5 आया है तो हम छठी राशि लेंगे। तो भाग्य बिंदु कहां बैठा हुआ, छठी राशि में। छठी राशि मतलब कौन सी राशि, इस कुंडली में जहां कहीं भी कन्या राशि होगी वहां पर है। और कितने अंश पर है, 2 अंश पर है। और कितनी कला पर है, 23 कला पर बैठा हुआ है। यानी कन्या राशि मुख्य रूप से आप जान लीजिए, इस कुंडली में कन्या राशि कहां पर है, छठे भाव पर है। यानी इनका भाग्य बिंदु यहीं पर पड़ा हुआ है। जो भी भाग्य बिंदु निकल के आया है, अगर वहां पे शुभ ग्रहों का प्रभाव अधिक हो, शुभ ग्रह अच्छे हो, तो आप यह मान के चलें कि भाग्य बिंदु आपका अच्छा है, आप धनी होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भाग्य बिंदु निकल के आया है शुभ ग्रह के प्रभाव से अच्छा होगा। कोई ग्रह अगर नीच का वहां पर बैठा होगा तो वह तकलीफ करेगा धन के लिए। वहीं अगर उसी भाव में कोई दुर्योग बना होगा, जहां पर आपका भाग्य बिंदु आया उसी में कोई दुर्योग बना हो, ग्रहण बना हो, उसी में कालसर्प बना हो, तो यह भी आपके खराब धन की स्थिति को दर्शाएगा। अन्यथा अगर वहां पे शुभ ग्रह बैठा है, कोई क्रूर ग्रह ही हो लेकिन वह उस भाव का स्वामी हो, यानी भाव का स्वामी वहीं पर बैठा हुआ हो, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो भी अच्छा है। उस भाव का स्वामी किसी राजयोग में हो या उस भाव का स्वामी किसी अच्छे योग में हो, दुर्योग में ना हो, तो भी बहुत अच्छा है। यानी जैसे कुंडली का अन्य विश्लेषण करते हैं वैसे ही इसका भी विश्लेषण कर लेना है कि भाग्य बिंदु जो निकल के आपका आया है वह कितना शुभ है और कितना पीड़ित है। इस प्रकार से आप किसी भी व्यक्ति का भाग्य बिंदु निकाल सकते हैं। अब जब भी गोचर में आपकी कुंडली के धन भाव का जो स्वामी होगा, जो लाभ भाव का स्वामी होगा, या बृहस्पति जो धन और लाभ का कारक है, जब जब वह गोचर में आपके भाग्य बिंदु से गोचर करेगा, भाग्य बिंदु से गुजर के जाएगा या गोचर में भाग्य बिंदु पर दृष्टि डालेगा, तब तब आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। या वह जो भाग्य बिंदु का स्वामी ग्रह है उस अगर वह कुंडली में अच्छा प्लेस्ड है तो उसकी दशांतर दशा में, भाग्य बिंदु में बैठे हुए अच्छे ग्रहों की दशांतर दशा में एक से अधिक अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो गया है तो लगभग हर ग्रह की दशा और अंतर दशा में आपका भाग्य बिंदु एक्टिवेट रहेगा और आपको बहुत अच्छा धन लाभ करा सकता है। तो ये भाग्य बिंदु निकालना भी सीख लीजिए और ये भी गुणा गणित करना भी थोड़ा सा आपको आना चाहिए कि कैसे राशियों में से, अंशों में से कलाओं को जोड़ा और घटाया जाता है। यहां पर मैंने उम्मीद है बेहतर तरीके से आपको समझाया है। आप 1-2 बार देख लेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा।